हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री का जितना सारा फॉर्मूला है आज हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय का जितना सारा फॉर्मूला है ना सबको जो है कि आराम से इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल याद करने की दोस्तों इसमें जरूरत ही नहीं है, आपको बस समझना है और ट्रिक के माध्यम से ऑटोमेटिक जो है कि याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय का फॉर्मूला जो होता है उसको हम पहले देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर में क्या होता है, ठीक है ना, कि साइन, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे जो है कि हमको और सारा फॉर्मूला जो है कि इससे बनाना है। ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा को हम इसी साइड रहने देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर बराबर के इस साइड ले आएंगे तो ये जो है कि क्या है, प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं देना, ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को हम इस साइड ले आए हैं तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी पहले से है और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये पहला का जो है कि पहला नंबर जो है कि यहाँ पे ये बन चुका है ये। ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ से देखिए और सारा फॉर्मूला बनेगा। अब दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड रखे थे, अब कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम इस साइड रखेंगे, ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा आप साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है पहले से है तो ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मेरा दो फॉर्मूला जो है बन चुका है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है ना, तो बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तो कर दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, तो दोस्तों हम जानते हैं कि स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इधर बराबर के इस साइड क्या होता है कि रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्क्वायर को हटाते हैं और रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा बन चुका है, तो अब तीसरा नंबर में देखिए बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट में रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों अब फोर्थ नंबर भी यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को इसमें भी हटा देंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बराबर इधर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ तक तो हम कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से पहला का जो है कि 4 फॉर्मूला निकल के आ चुका है। ठीक है, इजीली हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या है, ठीक है ना, तो दूसरा नंबर में ये हम क्या जानते हैं, ठीक है, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, तो दूसरा नंबर में हम क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें करना क्या है कि इसमें क्या करेंगे ना कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसको इसी साइड रहने देंगे और माइनस वाला पार्टी जो है टेन स्क्वायर थीटा को बराबर की साइड ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर यहाँ से भी फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को भी इसी साइड रहने देते हैं और इधर 1 है, माइनस वाला पार्टी को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से पहला बन चुका है, अब यहाँ से दूसरा भी बन जाएगा तो यहाँ पे अब 10 को इसी साइड रहने देते हैं। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, अब जो है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से दोस्तों दूसरा का मेरा 2 फॉर्मूला भी बन चुका है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ से तीसरा नंबर में देखते हैं क्या है। तो तीसरा नंबर में देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे फिर से करना क्या है,
कोसेक स्क्वायर थीटा को भी इसी साइड रहने देना, ठीक है। यहाँ से भी पहला नंबर देखिए निकलेगा क्वेश्चन, मतलब सॉरी फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा को भी इसी साइड रहने देते हैं, और इधर क्या है 1 है, ठीक है। और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो अब यहाँ से पहला बन चुका है, तो अब दूसरा भी बनाइए, ठीक है। तो चलिए दूसरा बनाते हैं यहाँ से। तो अब कॉट स्क्वायर थीटा को इसी साइड रहने देंगे, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 तो पहले से ही है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ठीक है, कि ये जो है ना कि कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को ही पहले इधर ले आते, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे ये माइनस था ना, तो माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे तीसरा का भी दो फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ट्रिक के माध्यम से आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो वैसे रट्टा मारने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा का भी 2 बन चुका है। तो अब चलिए चौथा नंबर में देखते हैं क्या है। तो चौथा नंबर में हम क्या जानते हैं दोस्तों कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यही दोस्तों जो है ना, ये रेड वाला जितना भी देख रहे हैं ना, ये रेड वाला में यही आपको याद रखना है, और यहाँ से आप इजीली जो है कि आप फॉर्मूला को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ चौथा नंबर में देखिए साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये तो हम जानते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अब साइन थीटा को, यहाँ पे पहला नंबर साइन थीटा को हम अभी इधर ही रहने देंगे, ठीक है। और इधर क्या कॉसेक थीटा क्या है दोस्तों, पहले तो यहाँ पे माइनस में था तो बराबर के उस साइड ले जाते थे तो प्लस में हो जाता था, बट यहाँ पे ये जो है गुना में है, ठीक है ना। तो गुना में है तो इधर बराबर के साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है, यानी डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कॉसेक थीटा को बराबर के साइड ले आइएगा, क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी दोस्तों ये फॉर्मूला बन चुका है, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये जो है ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। तो अब कॉसेक थीटा को इधर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कॉसेक थीटा को जब छोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा, और साइन थीटा गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में यानी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी दोस्तों मेरा क्या हुआ कि फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। तो 4 नंबर तक जो है कि हम बना चुके हैं। तो अब 5वां नंबर में देखिए क्या है। तो 5वां नंबर में दोस्तों हम क्या जानते हैं, ठीक है ना, कि ये कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो इतना तो हम जानते हैं, ये जो याद रखना होगा, कॉस थीटा गुने कॉस सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा को इसी साइड रहने देंगे, ठीक है। तो पहला नंबर में देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा को इधर लाइएगा तो गुना में है तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से सेक थीटा का भी फॉर्मूला बन जाएगा, तो इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी दोस्तों 2 फॉर्मूला ये बन चुका है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे छठा नंबर में, ठीक है। तो छठा नंबर में क्या है, तो छठा नंबर में हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इतना तो जानते हैं। तो अब इसमें भी यहाँ से देखिए फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो अब टेन थीटा को अभी हम, पहला नंबर हो गया, तो टेन थीटा को अभी हम इसी साइड रहने देते हैं, और यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी टेन थीटा का फॉर्मूला बन चुका है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 का बन गया, अब कॉट का भी बनाते हैं, चलिए। तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तक तो हो गया, ठीक है ना। बट दोस्तों यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है, ठीक है। इतना तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों टेन थीटा का और सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला दूसरा हो गया, अब तीसरा नंबर में देखिए। तो तीसरा नंबर में दोस्तों यहाँ पे टेन थीटा बराबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है
साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब जो है कि फोर्थ नंबर में देखिए, तो ये इसी का है, ठीक है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कॉट थीटा का तो 1/10 थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे और सारा कॉट का है। तो देखिए 5 नंबर में, ठीक है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला बन चुका है। अब 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर में देखिए एक और यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बट्टे में सेक थीटा होता है, ठीक है। ठीक दोस्तों, वही है, 10 का उल्टा कर देना है तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप देख लीजिए। और इसको जो है कि दोस्तों आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो त्रिकोणमितीय समीकरण का जितना सारा फॉर्मूला था उसको हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर, त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना सारा फॉर्मूला है तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए क्या जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला जो है कि यहाँ पे हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। हमको बनाना है ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं कि ये जो है आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या है कि एंगल है थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा एंगल है। तो हम क्या जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया आपका ए, ठीक है ना। ये ए हो गया और ये बी और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तक तो कर दिया और ये थीटा आपका एंगल है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण। उसके बाद क्या होता है, लंब होता है। उसके बाद क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। उसके बाद आधार होता है, ठीक है। तो इतना तक है। तो अब देखिए यहाँ पे कर्ण को दोस्तों हिंदी में तो कर्ण को कर्ण ही कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। उसके बाद लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आधार को क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों ये इंग्लिश में है इसका, ठीक है ना, मीनिंग। उसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इसमें, ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज में ये जो दोस्तों आपका इधर जो है ना, ये आपका नीचे वाला जो क्या होता है दोस्तों, तो ये बेस होता है, ठीक है, ये बेस होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो बेस के ऊपर में ये देख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या होता है, तो ये आपका कर्ण होता है, ठीक है ना। यानी कि कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस। तो इसको दोस्तों हम जो है कि मेन कर्ण को एच से डिनोट करते हैं और लंब को पी से, पी परपेंडिकुलर को पी से, और आधार को जो है बेस को हम बी से करते हैं, ठीक है ना। हाइपोटेनियस को एच से करते हैं। तो ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कर्ण बोलते हैं। उसके बाद इसको आधार बोलते हैं, ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको लंब बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर को। तो ये दोस्तों इतना तक तो हमको समझ में आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे इजीली हम जो है क्या करेंगे कि समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद क्या होता है, छठा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इतना सारा ट्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है ना। तो अब चलिए इसमें हम इसका हम जानेंगे क्या कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का क्या होता है, ठीक है ना। जैसे पूछेगा आपसे कि साइन थीटा का क्या होता है, तो साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, ठीक है ना, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो हम किस तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों बहुत मतलब जो है कि स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आज हम दोस्तों मतलब एक ऐसा ट्रिक बताएंगे
जिससे कि आप जिंदगी भर कभी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए उसको हम देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको समझने के लिए एक बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि पी बी और पी, ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा एच बी, ठीक है, ये हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, ये आपको कुछ देर में पता चलेगा कि ये हम क्यों लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पी बी देख रहे हैं और पी है, तो ये आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है ना पी, ये क्या है और बी क्या है और पी क्या है, ठीक है। तो ये पी जो है क्या है, पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान है। उसके बाद ये बी क्या है, भूखा, ठीक है ना। मतलब बी मतलब क्या समझेंगे, भूखा। पी मतलब पाकिस्तान, बी मतलब भूखा, और पी मतलब क्या समझेंगे, प्यासा, ठीक है ना, मतलब प्यासा, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा है, ठीक है। और एच बी यानी कि एच का मतलब इसमें क्या समझेंगे, नीचे वाला का, तो हिंदुस्तान, ठीक है ना, हिंदुस्तान। एच का क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा, और ये बी क्या हो जाएगा, भरा, ठीक है। ये हिंदुस्तान हरा भरा है, और ऊपर में क्या है, पहले ऊपर वाला देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा है, और नीचे वाला क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से बस समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम समझेंगे क्या कि साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है, तो इसमें इससे हम किस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों साइन थीटा का हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए साइन थीटा का क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो लंब हिंदी में, तो हिंदी में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। इतना तो हम जानते हैं। और इंग्लिश में इसे बोले तो पी बाय क्या होता है, एच, ठीक है, पी बाय एच। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का, ठीक है ना। ये जो है ये वर्टिकल में देखिए, तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, पी बाय एच, कॉस थीटा का क्या होगा, बी बाय एच, और टेन थीटा का क्या होगा, पी बाय बी। यानी कि ये दोस्तों साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब दोस्तों टेन थीटा तक तो हमको समझ में आ गया कि ये जो है इस तरीके से हमको याद रखना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का। अब कॉस थीटा भी जान गए और टेन थीटा भी जान गए, ठीक है। इस तरीके से हमको याद रखना है। अब टेन थीटा का भी हो गया है, तो पी बाय बी होता है टेन थीटा का। अब कॉट थीटा का दोस्तों, इसको हम इधर से चले हैं, ठीक है ना, मतलब इधर से चले हैं। अब कॉट थीटा का जब पूछेगा ना, तो हमको नीचे से देखना है, ठीक है। तो यानी कि बी बाय पी हो जाएगा। अब सेक थीटा का आप देखिए, तो यहाँ पे एच बाई बी हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा का एच बाई पी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको दिमाग में बैठा के ये रख लेना है, और इसके माध्यम से हमको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच, यानी लंब बट्टे कर, ठीक है। अब दोस्तों कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, बी बाई एच, ठीक है ना। बी बाई एच बोले तो आधार बट्टे, यानी कि आधार बट्टे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एच है, ठीक है ना। एच का मतलब आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण है, तो आधार तो ये बी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए टेन थीटा है, ठीक है। तो टेन थीटा में क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा का हम किस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो टेन थीटा का क्या होता है, तो हम इसमें बताए हैं क्या होता है, पी बाय बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, तो पी बोले तो लंब, ठीक है, तो पी लंब हो जाएगा। उसके बाद बट्टा पी बाय क्या है, तो बी है, तो बी क्या है, आधार है, ठीक है। तो ये नीचे आधार आ जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे इंग्लिश में है, तो यहाँ पे पी यानी ये हो जाएगा, और आधार जो है कि बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा को देखिए, ठीक है, कॉट थीटा बोले तो अब यहाँ पे टेन थीटा तक तो इजीली इधर से जाएंगे, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। अब कॉट थीटा का क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, बी बट्टे पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बट्टे पी, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेक थीटा का एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, एच बाई बी, तो यहाँ पे एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में। उसके बाद कॉसेक थीटा का एच बाई पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच बट्टे पी हो जाएगा। तो अब चलिए इसको जो है कि हिंदी में लिख लेते हैं। तो बी का क्या होता है, आधार, ठीक है, और पी का क्या होता है, तो लंब होता है, ठीक है। तो इतना हमको समझ लेना है। तो सेक थीटा का,
तो सेक थीटा का क्या है, एच बाई बी। तो एच बोले तो कर्ण, ठीक है, कर्ण बटे, और बी क्या है, आधार हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा का क्या है, एच है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है, और बट्टा में ये पी का क्या हो जाएगा, तो लंब, ठीक है ना। इस तरीके से हमको समझना है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ तक हमने इस फॉर्मूला को जो है कि याद कर लिया, त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना सारा है, तो इससे हमको इजीली सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और जो है कि तीन फॉर्मूला है, उसको याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फिर से एंगल मतलब कोण बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये दोस्तों क्या है, थीटा है, उसके बाद ये सी हो जाएगा, और ये कर्ण है, एच पी और बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। ये दोस्तों हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, यानी क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण और आधार है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी सी है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, तो आपका लंब होता है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं लंब, कर्ण और ये आधार, ठीक है। ये इतना तो समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से चलिए हम फॉर्मूला इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर में देखिए, तो अगर दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कि लंब बराबर क्या होगा और कर्ण बराबर क्या होगा और आधार का बराबर क्या होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपका लंब दिया हो, मतलब लंब जो है कि यानी कि मान लीजिए, चलिए इसको छोड़िए, तो कर्ण दिया हुआ रहेगा और आधार दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कर्ण और आधार का मान जो है कि दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा आपसे लंब का निकालिए, ठीक है ना, लंब का जो है कि वैल्यू निकालिए कितना होगा। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण का देखेंगे, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, ठीक है। तो कर्ण बराबर दोस्तों क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, इसके सामने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस होगा, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है बीच में प्लस होता है इसमें, कर्ण वाला में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लंब, कर्ण को इधर आ गया है तो इसको भूल जाना, ठीक है, लंब का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तक समझ गए हैं। अब दूसरा नंबर में देखिए, अब दूसरा नंबर में दोस्तों यहाँ पे लंब का पूछा जाएगा, ठीक है। तो लंब बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि इधर रूट रहता है, ठीक है, अगर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रूट हम चढ़ा ही दिए हैं, ठीक है ना। अब लंब का पूछा जाएगा दोस्तों, तो लंब का क्या हो जाएगा, लंब के सामने वाला ये क्या है, कर्ण है, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में इसमें माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पे बीच क्या है, आधार है, ठीक है ना। तो इसका आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब तीसरा नंबर में देखिए, तो तीसरा नंबर में क्या है कि कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब सॉरी, अब आधार निकालेंगे, ठीक है ना, लंब हो गया और कर्ण हो गया, तो अब आधार ही तो बचा है, तो आधार निकालेंगे। तो आधार का क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा इसका, उसके बाद यहाँ पे माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला का वीडियो था। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, अब जो है कि वो एक्सरसाइजेज बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।